डेटाबेस में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उस डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जो स्टोर कर दी गई है उसको हम बेटर वे, एफिशिएंट वे में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा था ईआर डायग्राम में, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, इन तीन पर्सपेक्टिव से हमने पूरा ईआर डायग्राम क्रिएट किया था। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ईआर डायग्राम्स क्रिएट किए थे। फिर एनहांस्ड मॉडल्स में हमने देखे थे उसके 4 की एनहांस्ड फीचर्स, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, और आपके क्या थे, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम्स अप अप्रोच, और 2 फीचर्स और थे, आई एम नॉट गेटिंग इट्स नेम, ठीक है। तो इनहैंस फीचर्स ईआर डायग्राम्स में हमने देखा। देन हम आ गए अपने कोडिंग पार्ट पे, ठीक है, कि अब हमको डेटाबेस की पूरी इन एंड आउट इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हमको अपने डेटाबेस को क्रिएशन कैसे देना है, डेटाबेस में फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फंक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं उसके लिए हमने कोडिंग पार्ट, क्रिएशन के लिए हमने देखा था रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। रिलेशनल अलजेब्रा हमने देखा, उसमें हमने देखा था कि कैसे आप अपनी टेबल के कोई भी क्वायरीज को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये क्या थी आपकी क्वायरी लैंग्वेजेस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी क्वायरी देखेंगे। रिलेशनल अलजेब्रा में हमने देखा था जैसे सेलेक्ट देखी थी, जॉइन, पाए देखा था, सेलेक्ट आपका सिंपल टपल्स में आपको कोई भी क्वायरी परफॉर्म करने के लिए था, पाए में आप अपने कॉलम्स में कोई भी क्वायरी परफॉर्म कर सकते थे, राइट। तो दीज वर योर रिलेशनल अलजेब्रिक क्वायरीज। सेलेक्ट, जॉइंस, हमने इसमें जॉइंस देखे थे, जॉइंस के वेरियस पार्ट्स देखे थे, फाइन। रिलेशनल अलजेब्रा के बाद वी हैव स्टडीड अबाउट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। फाइनली हमने नॉर्मलाइजेशन देखा। नॉर्मलाइजेशन में हमने देखा कि हम कैसे अपने डेटाबेस को और एफिशिएंट तरीके से और प्रॉपर वे में हम अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो भी आपके डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते टाइम आपको प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी एनालॉमीज के रूप में, वो सारी प्रॉब्लम्स को हमने एलिमिनेट कर दिया स्टेप बाय स्टेप यूजिंग आवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड देन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ओके, हम जनरली मान के चलते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म तक हमारा डेटाबेस प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइज हो जाता है और हम अपने डेटाबेस में कोई भी एक्शंस को अब परफॉर्म कर सकते हैं। दैट डेटाबेस इज सेफ फॉर यूज, उसको प्रॉपरली आप यूज कर सकते हो अपने डेटाबेस को, फाइन। अब अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन आ जाते हैं, ये अपना कोडिंग डेटाबेस की बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं डिफरेंट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स पे और टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स पे, ठीक है। एसक्यूएल मैंने आपको बोला था डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ टूल्स, ठीक है। ये टूल्स कोई से भी हो सकते हैं जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने डेटाबेस के कोई भी ठीक है। डीबीएमएस मैंने आपको बताया था डेटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम। अब डेटाबेस को मैनेज करने के सिस्टम में आप वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हो, मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हो एग्जिस्टेंस का, आप उसको डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन का पार्ट कर सकते हो, या फिर आप उसमें कोई चेंजेस, डेफिनेशन, डिलीशन कुछ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये डे 1 पे जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था, तो एक बार अगर याद नहीं आ रहा है तो देख लेना, फाइन। तो अब ये जो तीनों टास्क परफॉर्म करने हैं, मॉडिफिकेशन के, डेफिनेशन के, डिलीशन के, ठीक है, ये तीनों टास्क अब परफॉर्म कैसे करने हैं, ठीक है। इतना डेप्थ में आपके पास है नहीं, शायद आप ओरेकल में पढ़ोगे, फाइन। इतना डेप्थ में हमको हमारे पास है नहीं। अभी हम क्या देखेंगे कि जो डीबीएमएस के सेट ऑफ टूल्स हैं, वो टूल्स आपके पास बहुत सारे हैं, एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, ओरेकल है, बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं, आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हो। सबका एक सिंटेक्स सेम रहता है, सॉरी, सबका एक लॉजिक सेम रहता है, सिंटेक्स अलग होता रहता है, ठीक है। एक लॉजिक सेम रहेगा, कीज का फंक्शन सेम रहेगा, क्रिएशन का फंक्शन सेम रहेगा, बस सिंटेक्स अलग होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट टूल यू आर यूजिंग, फाइन। तो हम बेसिक कमांड्स की बात करें कि कौन सी कमांड से, ठीक है। जैसे आपको पता है, आपने हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग देखी है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। उसमें आपने देखा प्रिंट एफ से, आपका प्रिंट एफ कमांड इज यूज टू प्रिंट सम स्टेटमेंट, स्कैन एफ कमांड इज यूज टू स्कैन सम स्टेटमेंट फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है। फॉर लूप आपका एक कमांड हो गया, ठीक है। आप बेसिकली कमांड्स क्या क्या मतलब होता है ये आपको पता ही हो गया होगा, अभी तक आपने इतनी प्रोग्रामिंग सीख ली है। कमांड्स आपकी हैं, commands are various guidelines, commands are various statements which are used to interact with the system, ठीक है। आपकी कमांड्स
सिस्टम के लिए होंगी कि सिस्टम के साथ आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, कौन सा टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, वो होती है सिंपल कमांड्स। फाइन, तो आपके पास प्रिंटफ अलग अलग टूल के ऊपर अलग अलग टाइप्स की कमांड्स होती हैं, अलग अलग टूल्स की अलग अलग कमांड्स होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं और वो रिस्पेक्टिव टास्क आपका परफॉर्म करके देती हैं। फाइन, डीबीएमएस के पास एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल, मल्टीपल टूल्स हैं। हम एसक्यूएल, एक्सेस, ओरेकल तीनों के कॉमन सेट ऑफ टूल, तीनों के कॉमन सेट ऑफ कमांड्स को देखते हैं कि ये तीनों कौन सी कॉमन कमांड्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये तीनों में एक तीन मोस्ट कॉमन कमांड्स होती हैं, वैसे तो बहुत सारी कमांड्स होती हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पे देर आर 5 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल में देर आर 5 टाइप्स ऑफ कमांड्स। डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं ये। कमांड्स क्या होती हैं ये आपको समझ आ गया, डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आर नोन एज कमांड्स। कोई भी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने क्या बोल दिया, हमारी क्या है, कमांड्स हो गई। फाइन, तो ये सारी कमांड्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट वी हैव इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL कमांड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड्स। नेक्स्ट वी हैव इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज DCL कमांड्स। ओके, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा क्वायरी लैंग्वेज हैं आपके कमांड, आप एसक्यूएल में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ इन 3 कमांड्स के बारे में स्टडी करना है, DDL, DML एंड DCL। ओके, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ कमांड। अच्छा, अब आपको समझ आ गया होगा ये कमांड्स क्या हैं। कमांड्स आर बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट फॉर योर रिस्पेक्टिव टूल विच यू आर यूजिंग। यहाँ पे हम एसक्यूएल देख सकते हैं या फिर ओरेकल देख सकते हैं, कुछ भी आप देख सकते हो। उसकी सेट ऑफ कमांड्स या इंस्ट्रक्शन सेट जो भी आपको यूजर के साथ इंटरैक्ट करने के काम आती हैं। ओके, first we have is DDL, data definition language. Next we will be DML, data manipulation language. Then third will be DCL, data control language. ठीक है, आपने इन लैंग्वेजेस को अलग अलग एक्शंस के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, हमने कमांड्स को अलग अलग किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके एक्शंस के बेसिस पे। यानी कि ऐसी कमांड्स जो आपके डेटाबेस को क्रिएट करने के काम आ रही हैं या फिर आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ काम करना चाहती हैं। ठीक है, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, ऐसी कमांड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट और मॉडिफाई योर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसी कमांड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट और मॉडिफाई योर स्ट्रक्चर, और वी कैन से स्कीमा। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्कीमा एंड इंस्टेंसेस। ठीक है, इंस्टेंसेस उस पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यूज को बोलते हैं एंड स्कीमा उसके स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपको अपने डेटाबेस के स्कीमा से रिलेटेड कुछ टास्क परफॉर्म करना है, आपका डेटाबेस क्रिएट करवाना है, आपको डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशंस परफॉर्म कराने हैं, डिलीशन परफॉर्म कराने, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप कुछ बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारी कमांड्स हमने एक सेगमेंट में स्टोर कर लिए, विच इज नोन एज, वो सेगमेंट होता है आपका DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, तो जब भी आपकी कोई कमांड्स होंगी जो स्ट्रक्चर से डील करेंगी, जो डेटाबेस को क्रिएशन के काम में आएंगी, जो डेटाबेस के पूरे होल एज एन होल डेटाबेस के डिलीशन या मॉडिफिकेशन के काम में आएंगी, जो भी स्ट्रक्चर स्कीमा से डील कर रहा है, वो सारी कमांड्स आपके एक सेगमेंट में फॉल होती हैं, और वो सेगमेंट है आपका DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। आज काफी कम स्टूडेंट्स हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन, ये कमांड अगेन इसको नाम से समझ आ रहा होगा आपको, ये ऐसी कमांड्स होंगी जो आपके डेटाबेस के इंसर्शन में इंस्टेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो तो DDL कमांड्स थे। अब जो आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, मान लीजिए आपने इस डेटाबेस का क्रिएशन कर दिया है, हमने डेटाबेस में 5 रोज एंड 5 कॉलम्स इनिशियलाइज कर दिए। अब मुझे अगर इनके इंस्टेंसेस में कुछ कमांड्स,
इंस्टेंसेस में कुछ चेंजेस करने हैं, या तो नई रो इंसर्ट करनी है, या नया रो डिलीट करनी है, या एग्जिस्टिंग रो में कोई मॉडिफिकेशन करना है, अगर मुझे उन इंस्टेंसेस जो उस डेटाबेस टेबल क्रिएट होने के बाद में चेंजेस परफॉर्म करने होंगे, वो वाले सारे इंस्ट्रक्शन सेट्स, वो वाली सारी कमांड्स इज नोन एज DML commands, that will be data manipulation language. ठीक है, वो सारी की सारी कमांड्स जो आपके इंस्टेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, जो आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए चेंजेस परफॉर्म करने हैं, वो सारी होती हैं DML कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DDL कमांड्स में क्रिएट कमांड आता है, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट। DML में आते हैं आपके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कमांड्स। इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी, इनका प्रॉपर सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स के साथ में ही आपको कॉल करना है, कोई चेंजेस आपको ज्यादा परफॉर्म करने नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज डेटा। एक सेगमेंट हो गया स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एक सेगमेंट हो गया आपके इंस्टेंसेस से रिलेटेड, दूसरा सेगमेंट यू हैव इज परमिशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट जो है आपका वो किससे रिलेटेड है कि मान लीजिए आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। ओके, ये डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद कौन कौन सी ऑथोरिटीज इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऑथोरिटीज, कौन कौन से ग्रुप्स, कौन कौन से यूजर्स इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, वो वाले इंस्ट्रक्शन सेट्स, वो सारी कमांड्स आपके थर्ड सेगमेंट में फॉल होंगी। दैट विल बी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल, एंड कंट्रोल मतलब एक्सेस का कंट्रोल। ठीक है, बेसिकली आप परमिशंस किस किस को दे रहे हो अपने डेटाबेस को एक्सेस देने के लिए। फाइन, मैंने जैसे कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट किया है, उस कॉलेज का डेटाबेस का एक्सेस सिर्फ प्रोफेसर्स को है, स्टूडेंट्स को उसका डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो जो कमांड्स हम किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को एक परमिशन एक्सेस करने के लिए यूज करेंगे, उन कमांड्स को हम बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। ओके, ठीक है, TCL एंड DQL इज नॉट इन योर कोर्स, इसको मैं हटा दूंगी जब मैं आपको ये फाइल भेजूंगी, तो डोंट वरी। ओके, तो SQL कमांड्स आपकी क्या होती हैं, सिंपल डेटाबेस टूल है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन सेट्स हम यूज करते हैं अपने डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के लिए, दोज आर माय कमांड, सिंपल कमांड्स। ठीक है, इन कमांड्स को मैंने 3 टास्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, अगर कोई भी कमांड आपके स्ट्रक्चर से डील करेगी, स्ट्रक्चर के लिए आपका कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहेगी, इंसर्शन, डिलीशन, क्रिएशन, कुछ भी टास्क परफॉर्म करना चाहेगी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्कीमा से रिलेटेड, दैट विल कम अंडर DDL। अगर आपके इंस्टेंसेस से डील करना चाहता है कोई भी कमांड, कोई भी इंस्ट्रक्शन सेट, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वैल्यूज को डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, दैट विल बी योर DML कमांड्स, data modification language. And then comes DCL commands, data control language, which deals with permissions. ठीक है, DCL कमांड्स किससे डील करेगा, परमिशन से, कि आपको एक्सेस परमिशन अपने डेटाबेस की किस किस को देनी है। ठीक है, 2 टाइप्स की कमांड्स होती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। फाइन, यहाँ पे आपके DCL में सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ कमांड्स हैं, ग्रांट कमांड एंड रिवोक कमांड्स। फाइन, ये आपने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया कमांड्स का। अब अपन एक एक कमांड्स को थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लेंगे। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन DBMS में ज्यादा है नहीं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप SQL, ओरेकल अगर बाद में पढ़ते हो तो उसमें है। ओके, यहाँ पे यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज कमांड्स, क्या कमांड ये करती हैं, इनका टास्क क्या है करने, ये बेसिकली इनका टास्क क्या है, इनका अल्टीमेट एम क्या है, और इनका सिंटेक्स आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आप SQL प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो दीज आर वेरी, मतलब इन्हीं से ही आपकी प्रोग्रामिंग है। फाइन, यही कमांड्स हैं जिनको आपको यूज करना है, और इन्हीं कमांड्स को ये इंटरव्यूज में भी इन्हीं कमांड्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्रिएशन और इंसर्शन में क्या डिफरेंस है, कौन सी कमांड DML में आती है, DDL में नहीं आती। ठीक है, तो आपको इसका इन एंड आउट पता होना चाहिए, ताकि आप जवाब दे सको, और जवाब तभी दे सकते हो जब आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या बताया कि 3 पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हम क्या करते हैं, हम एक एक कमांड को देखते हैं डिटेलिंग में, हर एक कमांड को देखेंगे। DDL से स्टार्ट करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से, हर एक कमांड के डिफरेंट कमांड सिंटेक्स को देखेंगे, और उनके एक्शंस को देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर एक्शंस हर कमांड करती है। ओके, ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वी हैव इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए।
एनीवन? ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इट्स ओके, बट नॉर्मलाइजेशन को प्लीज एक बार देख लेना, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ आए तो घूम जाते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। ओके, चलिए, तो फर्स्ट वी हैव इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, ठीक है। डीडीएल कमांड्स क्या करती हैं, टेबल के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कि आपके जो टेबल का स्कीमा है, स्ट्रक्चर है, वो उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो डीडीएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर दैट, ठीक है। लाइक क्रिएट करनी है कोई टेबल, किसी पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना है, या पूरी की पूरी टेबल को ऑल्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक रो या किसी स्पेसिफिक कॉलम की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट होल टेबल, ठीक है। अगर पूरी टेबल में कलेक्टिवली कोई टास्क परफॉर्म करना है तो डीडीएल कमांड यूज की जाएंगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रो, कोई स्पेसिफिक कॉलम में कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं डेटाबेस के, तो डीएमएल कमांड यूज में ली जाएंगी, ठीक है। देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बट मेजर वन, okay. All the commands of ddl are auto committed, that means it permanently save all the changes in the databases, ठीक है। आपकी जो DDL कमांड्स होती हैं वो ऑटो कमिटेड होती हैं। ऑटो कमिटेड कमांड्स क्या क्या होती हैं, बेसिकली कि कोई भी अगर आपने टास्क परफॉर्म किया है तो वो सारे चेंजेस को, कोई भी टास्क, कोई भी चेंज परफॉर्म किया है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने टेबल को डिलीट कर दिया या ऑल्टर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने उस कमांड को रन करवाया, वो आपके सारे चेंजेस आपके डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डेटाबेस टेबल थी मैनेजर, आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी, अब आपको एक डेटाबेस की टेबल सैलरी भी बनानी है, ठीक है। तो एक डेटाबेस पूरी टेबल आपने जैसे ही क्रिएट करी, क्रिएट कमांड यूज करके जैसे ही आपने सैलरी क्रिएट करी, ये ऑटोमेटिकली ऑटो कमिटेड बन के मैनेजर डेटाबेस टेबल के साथ में क्रिएट हो जाएगी। आपको इसको पर्टिकुलर को सेव नहीं करना पड़ेगा, इन कमांड्स को मैनुअली सेव नहीं करना होगा। ये कमांड जैसे ही रन होती हैं वैसे ही ये चेंजेस को परमानेंटली सेव कर देती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेबल डिलीट करी है तो वो परमानेंटली ऑटोमेटिक पूरे डेटाबेस से डिलीट हो जाएगी, फिर आप उसको वापस से रिट्राइव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट ना हो तो यू कैन यूज इंस्टेंसेस। अगर आपने डीएमएल पूरी टेबल के लिए यूज करा है, डीएमएल कमांड यूज करिए, तो हम वो ऑटो कमिटेड होंगी, वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे सारे चेंजेस, और उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, बेसिकली आपके पास 4 कमांड्स होती हैं जो डी वैसे तो बहुत सारी कमांड्स हैं एसक्यूएल ओरेकल में, लेकिन 4 मेजर कमांड्स हैं जिनको हम यूजुअली यूज करते हैं अपने एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में और सारी टाइप्स की प्रोग्रामिंग में, डेटाबेस से कम्युनिकेट करते टाइम। फर्स्ट वी हैव इज क्रिएट कमांड, देन वी विल हैविंग इज ऑल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स की कमांड्स हैं आपके पास। फर्स्ट कमांड है आपके पास क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट कमांड, create command is used to create a new table in the database. As the name suggests, एक command आती है आपके पास create, जैसे it's just like for loop, printf, scanf, वैसे ये keywords हैं, ठीक है। keywords हैं, इन keywords को as it is use किया जाएगा, ओके। आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आई थिंक ओरेकल स्टार्ट हो गया है आपके ना, उसमें आपने कितना पढ़ा है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं क्या? एनीवन वुड लाइक टू से, उस हिसाब से मैं डिटेलिंग में जाऊं। यस, कोई बताना चाहेगा कि ये सारी कमांड्स के बारे में आपने डिस्कस किया है क्या? मतलब ओरेकल में कहाँ तक अभी तक पढ़ लिया है? मैम ओरेकल तो पढ़ा ही नहीं हमको। अच्छा, अभी तक नहीं पढ़ा गया, ओके फाइन, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, चलो ओके फाइन। तो आप आगे एसक्यूएल या कुछ पढ़ेंगे ओरेकल कोई कमांड, तो वहां पे यूज आएगा, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस हैं, तो हम बेसिक से ही चलते हैं। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स आपने देख लिया। फर्स्ट है आपके पास क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट कमांड एज द नेम सजेस्ट, सिंपल, कोई भी नई डेटाबेस टेबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी? क्रिएट कमांड, ठीक है। आपको पता है ना, सबसे पहले किसी चीज डेटाबेस से टास्क परफॉर्म करना है, डेटाबेस में आपको कोई नई
पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, या डेटाबेस की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है या ऑल्टर करना है। इन तीनों के लिए जो पहला टास्क होगा वो इनिशियल टास्क होगा कि क्रिएट तो करें पहले हम अपने डेटाबेस को, तभी तो उसमें हम कोई टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले इनिशियल टेबल का जो क्रिएशन है, टेबल का क्रिएशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टेबल का क्रिएशन, ठीक है। तो इनिशियल जो टेबल का क्रिएशन है वो कौन सी कमांड करती है, आपकी DDL कमांड एंड क्रिएट कमांड, ठीक है। क्रिएट CEATE, सिंपल, ऐसा ही नेम जाएगा आपको। केस सेंसिटिव होता है हमारा कोई भी पर्टिकुलर टूल, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट उसको क्रिएट को यूज करना है, वर्ड को, और उसके सिंटेक्स को फॉलो करके आपका डेटाबेस टेबल बनाना है, ठीक है। इसका प्रॉपर अगर हम सिंटेक्स देखें तो इसका जैसे हर लैंग्वेज, हर पर्टिकुलर जब प्रिंटफ का सिंटेक्स होता है ना, आपके प्रिंटफ है, फिर उसमें आपके एम्परसेंड चाहिए, सी आउट सी इन, अभी C++ देखोगे तो उसमें तो सी आउट एंड सी इन डायरेक्ट डालना होता है, ठीक है। वहां पे आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स ज्यादा वो नहीं करने, फाइन। तो आपका ऐसे ही हर पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होगा प्रॉपर, हर कमांड का एक सिंटेक्स होगा, उसी सिंटेक्स के साथ में वो कमांड यूज की जाएगी उसके रिस्पेक्टिव टूल पे, ठीक है। तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें क्रिएट, तो सबसे पहले कीवर्ड यूज किया जाएगा, कीवर्ड यू ऑल नो इट वेरी वेल, सबसे पहले कीवर्ड यूज किया जाएगा क्रिएट, ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड आपका क्रिएट यूज किया जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे क्रिएट क्या कर रहे हैं, टेबल, ठीक है, तो नेक्स्ट कीवर्ड इज टेबल, ओके। क्रिएट योर इज योर कीवर्ड एंड टेबल इज योर कीवर्ड। क्रिएट करना है आपको नई टेबल, डेटाबेस को, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है उसमें आपको नई टेबल क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू यूज क्रिएट कीवर्ड। सिंटेक्स इसका कैसे जाएगा, सबसे पहले क्रिएट, देन टेबल इसका कीवर्ड आएगा, उसके बाद जो भी आप अपने टेबल को नेम देना चाहते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस में एक टेबल बना हुआ था, आपने क्या किया, सैलरी नाम का एक और डेटाबेस टेबल बनाना चाहा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करते हैं क्रिएट कीवर्ड, क्रिएट कर दिया, फिर टेबल इज योर नेक्स्ट कीवर्ड, टेबल हमको टेबल क्रिएट करनी है इसलिए टेबल, ठीक है। और फिर हमको जो भी अपने टेबल क्रिएट करनी है उसका नेम, टेबल नेम, क्रिएट टेबल सैलरी, ठीक है। ये आपका सिंपल सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल नेम एंड क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। देन आपके ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, और ब्रैकेट्स में आप सबसे पहले क्या देते हैं, कॉलम्स का नेम, ठीक है। कॉलम का नेम जो भी आप देखोगे, क्योंकि ये टेबल आप क्रिएट करोगे सैलरी, तो उसमें क्या स्पेसिफाई करोगे, कॉलम्स, राइट। कॉलम स्पेसिफाई करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक पूरा टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल के क्रिएशन के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि टेबल पूरी प्रॉपर, जैसे घर का मैप बन रहा है तो घर के मैप में आपको ब्रेथ लेंथ ये पूरा बताना है एरिया वाइज, राइट। तो टेबल में आप कौन कौन से कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हो, तो ये तो क्रिएशन के टाइम में ही बताएंगे ना, राइट। हम जब घर बना रहे हैं पूरा, तो हम घर बनाते टाइम ही बताएंगे कि अच्छा इसमें इतने कमरे, उतने कमरे, उतने, ऐसा तो है नहीं कि पहले हमने पूरा घर बना दिया और उसके बाद हम उसके कमरे बना रहे हैं। ऐसा तो हुआ नहीं ना, कभी देखा है कभी पूरा घर बन गया और फिर बाद में आप कमरे बनाते रहना आप खुद से, ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज है, हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएशन के टाइम में ही हम उसके कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टेबल में कितने कॉलम्स आपके होने वाले हैं, और हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। हर कॉलम का आपका क्या है, डेटा टाइप क्या है। देखो यहाँ पे वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम इतना प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं जाएंगे। एसक्यूएल आप आगे पढ़ोगे उसमें आपका ज्यादा है, यहाँ पे आप इसको बस एज एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए लेना, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल भी नहीं है इसमें अभी अकेडमिक्स में। फाइन, हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, सिंटेक्स याद कर लो और उसके हर कमांड का एक्शन याद कर लो कि कौन सी कमांड क्यों यूज में ली जाती है, ओके। तो कॉलम नेम दे दिया हमने, और विद उसका कौन सी कॉलम, जैसे मान लीजिए अगर आपने इंटीजर देना चाहते हो, कुछ इंटीजर देना चाहते हो तो इंटीजर दे दिया, ठीक है। उसका में अगर आप कैरेक्टर्स देना चाहते हो तो कैर दे दिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं वेर कैर, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स इज नॉट इन योर सिलेबस। एसक्यूएल के डेटा टाइप जब एसक्यूएल पढ़ोगे तब उसमें देख लेना, यहाँ पे बड़ा ही शॉर्ट में है। तो वेर कैर आपके डेटा टाइप्स होते हैं, कैर, वेर कैर, इंट, ठीक है। अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास एसक्यूएल में। हमारे पास स्ट्रिंग के लिए वी हैव अ डेटा टाइप नोन एज वेर कैर,
ठीक है, जब भी आपको किसी पर्टिकुलर में स्ट्रिंग लेना होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप एस्टेब्लिश करना होगा, तो आप क्या स्ट्रिंग नहीं यूज करते, हम यहाँ पे वैर कैर करते हैं। ठीक है, इसका साइज कैरेक्टर से थोड़ा बड़ा होता है मेमोरी में इनिशियलाइज करने के लिए। हाँ, एकता कुछ पूछ रहे हो? मैम रोल नंबर की तो नंबर डेटा टाइप होता है ना रोल नंबर के लिए? इंटीजर। मैम नंबर नहीं होता क्या? नहीं, नंबर नहीं होता। ओके। ठीक है, अभी वो डेटा टाइप्स आप डिटेलिंग में देखोगे ना, तब और समझ आएगा। यहाँ पे अगर डेटा टाइप्स को छोड़ना भी चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आपको एग्जांपल्स में नहीं, आपको सिंपल सिंटेक्स ऐसे भी याद कर सकते हो कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, देन इसका कॉलम नेम और उसके डेटा टाइप्स एस्टैब्लिश्ड होते हैं। ज्यादा आप डिटेल में गए तो फिर आप, क्योंकि आपने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ा है, तो डेटा टाइप्स में फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके ओके। चलिए, तो एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्रिएट इज यूज टू क्रिएट न्यू टेबल। आपका सिंपल सिंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल, आपके दो कीवर्ड्स हैं। एम्प्लॉय मान लीजिए इस टेबल नेम का नाम देना है, नेम दे दिया हमने उस पर्टिकुलर नेम, पहली आपका पहला कॉलम हो गया नेम, उसको आपने टाइप दे दिया वैरचर और उसकी लिमिट दे दी 20 कैरेक्टर्स की। ठीक है, फिर दूसरा आपने कॉलम का नाम दे दिया ईमेल, कॉमा लगा के, अगेन उसका टाइप दे दिया वैरचर और उसका लिमिट दे दी 100 कैरेक्टर्स की। ये बेसिकली डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मेमोरी में जो भी आप वेरिएबल है उसका जगह को ग्रैब करने के लिए, है ना। डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर दिस ओनली। अगर कैरेक्टर्स है, अगर बाइनरी है, इंटीजर है, तो 2 बिट्स की जगह आपके लिए घेर लेगा मेमोरी में। ठीक है, ये इसी काम के आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी एसक्यूएल में यही हो रहा है। वेरकेर की 100 की लिमिट है, डीओबी और डेट आपके दो और हैं, उसमें आप सिंपली अगर इंटीजर को स्पेसिफाई नहीं भी करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर्स लेता है। ठीक है, ये आप डेटा टाइप्स में पढ़ोगे एसक्यूएल के, अभी यहाँ पे इतना है नहीं। फाइन, तो ये आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर कमांड से हमने ये डेटाबेस टेबल क्रिएट कर ली एम्प्लॉय नाम की। ओके, ये डेटाबेस हमने टेबल क्रिएट करी है एम्प्लॉय नाम की। फाइन, simple create command is used to create a new table. Next you have is drop command. ठीक है, drop command is used both the structure and record stored in the table. ठीक है, drop commands आपके structure के लिए भी यूज की जाती है और records के लिए भी यूज की जाती है। मान लीजिए आपको पूरा डेटाबेस, ड्रॉप मतलब डिलीट, ठीक है, ड्रॉप मतलब डिलीट, सिंपल। अगर आपको पूरा डेटाबेस ही डिलीट करना है तो भी आप ड्रॉप कमांड यूज करेंगे, या फिर आपको पूरी एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, राइट। तो अगर पूरा डेटाबेस डिलीट करना है तो भी आप ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हो। और अगर आपको सॉरी, यस, अगर पूरा डेटाबेस डिलीट करना है तब भी हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। या फिर अगर आपको डेटाबेस में हमने टेबल 1 एम्प्लॉय और टेबल 2 सैलरी, किसी एक रिस्पेक्टिव टेबल, पूरी टेबल को डिलीट करना है, तब भी यू कैन यूज व्हाट, तब भी यू कैन यूज ड्रॉप कमांड्स। ठीक है, अगर आपको सिंपली टेबल को डिलीट करना है तो उसका सिंटेक्स ड्रॉप टेबल और टेबल नेम डालना है। ठीक है, या फिर आपको सिंपल उसका ड्रॉप टेबल, टेबल नेम डाल दो, या ड्रॉप टेबल डेटाबेस, पूरा उस डेटाबेस का जो भी नेम है, जो भी आपने डेटाबेस का नेम क्रिएट किया है, आपको वही सिंटेक्स को फॉलो करके उसको डालना है। इसमें आपको कोई सिंटेक्स आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करनी है। क्रिएशन में तो हमने आर्ग्यूमेंट्स पास करी थी, क्योंकि हमको एक कॉलम बताना था कि अगर आप इस टेबल को क्रिएट कर रहे हो तो ये कॉलम्स आपके आएंगे। लेकिन डिलीट करते टाइम तो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई एनीथिंग, क्योंकि ड्रॉप वी आर टॉकिंग अबाउट होल स्ट्रक्चर इन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड यूज करी हमने टेबल और एम्प्लॉय, जो भी आपने टेबल ये एम्प्लॉय क्रिएट करी थी उसको आपको डिलीट करनी है, पूरी की पूरी टेबल डिलीट होएगी। ऐसा नहीं है कि 2 कॉलम्स बच गए, 3 रोज बच गई। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट पूरी पूरी टेबल या फिर पूरा का पूरा रिकॉर्ड। फाइन, तो सिंपल इसका सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। ओके, ये कीवर्ड ड्रॉप, देन टेबल, अगेन इसका कीवर्ड, एंड देन फाइनली उसका जो भी, जिस भी टेबल को आपको डिलीट करना है उसका की नाम, नेम। ओके, यस, क्रिएट एंड ड्रॉप कमांड में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? चलो ठीक है, तो 2 कमांड्स हो गई। नेक्स्ट वी हैव इज ऑल्टर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, नेक्स्ट कमांड वी आर हैविंग इज ऑल्टर कमांड। नाम से ही समझ आ रहा होगा ऑल्टर कमांड क्या है। ऑल्टर कमांड आपकी है सिंपल, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस परफॉर्म करने हैं,
तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज ऑल्टर कमांड से। ठीक है, आपने अपनी डेटाबेस, अच्छा स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं ये फाइन, हम अपने अभी पूरी डीडीएल में स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं कि अगर आपको नया टेबल क्रिएट करना है तब आपको क्रिएट कमांड यूज करनी है, किसी भी टेबल को पूरी तरीके से डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है तो ड्रॉप कमांड यूज करनी है। और उस टेबल में मान लीजिए कि आपको उसके टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है फाइन, जैसे कि मैंने ये टेबल क्रिएट करी, इसमें मैंने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 4 कॉलम क्रिएट करे। ठीक है, मुझे क्या करना है, कॉलम 2 के नेम, कॉलम 2 के नेम को डिलीट करना है, या कॉलम 2 के नेम को नेम चेंज करना है, हटाना है, या नया कॉलम इंसर्ट करना है लास्ट में। ठीक है, तो अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं, इसके स्ट्रक्चर में, तो आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, ऑल्टर कमांड। ठीक है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस लाइक नया कॉलम इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना, या एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना, तो व्हाट वी कैन यूज इज, वी कैन यूज ऑल्टर कमांड्स फॉर दैट। ठीक है, अभी हम इंस्टेंसेस पे नहीं आए हैं, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इंस्टेंसेस, अंदर की वैल्यूज पे हम आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। थर्ड है आपके पास ऑल्टर कमांड, it is used to alter the structure of database. This change could be either to modify the characteristics of existing attribute or probably to add a new attribute. ठीक है, या तो existing attribute में changes perform कर लो, या फिर कोई attribute नहीं add कर दो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या तो एग्जिस्टिंग में कोई चेंजेस परफॉर्म कर लीजिए, या फिर कोई नई एट्रीब्यूट ऐड कर लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू होल एंड सोलली। फाइन, कैसे कर सकते हैं हम, इसका सिंटेक्स एक प्रॉपर क्या है, इसके सिंटेक्स दो टाइप्स के हैं बेसिकली। अगर आपको एक एक सिंटेक्स है ऐड करने के लिए और एक सिंटेक्स है मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपको नई टेबल ऐड करनी, ओ सॉरी नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, या डिलीट करना है, या कुछ भी आपको ऐड डिलीट करना है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐड डिलीशन परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट अगेन कीवर्ड हम यूज करेंगे ऑल्टर टेबल। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, ड्रॉप टेबल, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, कुछ भी करोगे तो टेबल कीवर्ड आएगा ही आएगा, ये मत भूलना। ठीक है, फर्स्ट आपका कीवर्ड आ गया ऑल्टर, फिर आ जाता है टेबल, अगेन यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट, यू नीड टू स्पेसिफाई टेबल का नेम, जिस भी टेबल के नेम से आप जिस भी टेबल में आप अपने मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करना चाहते हो, स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो, टेबल का नेम, एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई ऐड। ठीक है, ये अगेन एक कीवर्ड है ऐड, एक ऐड कीवर्ड डालेंगे हम, ऐड कीवर्ड डालने के बाद ब्रैकेट खोलेंगे और जो भी आपको कॉलम ऐड करना है उसको ऐड कर दो सिंपली एज एन आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, मान लीजिए कॉलम का नेम में हमको थर्ड ऐड करनी है, एड्रेस ऐड करना है या नेम ऐड करना है, तो हम उसका एड्रेस डाल देंगे, कॉलम का नाम और उसका टाइप। ठीक है, सिंपली। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में अपने नए कमांड्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, कॉलम से कॉलम की डेफिनेशन पूरा, कॉलम का नाम दो और उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करो। ठीक है, अगर आपको मॉडिफाई करना है, ये ऐड कीवर्ड यूज किया था एडिशन के लिए कोई नई एट्रीब्यूट को, अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में किसी एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे मॉडिफाई। ओके, कीवर्ड हम यहाँ पे एक चेंज कर रहे हैं बस, मॉडिफाई। मान लीजिए मॉडिफाई करते टाइम आपको कोई भी जैसे मान लीजिए नेम को आपको मॉडिफाई करना है, नेम में मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे बस एक चीज चेंज होगी, मॉडिफाई कीवर्ड यूज कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, अगर ऐड करना है तो सिंपल ऐड कीवर्ड यूज किया हमने, और एड्रेस वेयर के। ठीक है, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल का नाम है, एंड कीवर्ड हमने यूज किया मॉडिफाई, ब्रैकेट्स में हमने जो भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आपको मॉडिफाई करना था वो एट्रीब्यूट आपने एज एन आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया। ओके, ठीक है, तो 3 कमांड्स वी हैव स्टडीड अबाउट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने आज देखी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में क्रिएट कमांड थी, देन क्रिएट कमांड के बाद आपके पास आती है ड्रॉप कमांड, एंड देन फाइनली आपके पास आती है ऑल्टर कमांड। लास्ट कमांड होती है आपकी ट्रंकेट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल्स एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल।
ठीक है। बेसिकली ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है, टाइम है अपने पास, चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं। ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस होता है, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट योर रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड एंड ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट आपके हर एक मान लीजिए आपका डेटाबेस टेबल है, ट्रंकेट कमांड हर एक टपल को, हर एक रो को परमानेंटली डिलीट कर देगा और ये स्पेस आपके लिए फ्री कर देगा नेक्स्ट वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ड्रॉप क्या करेगा, इस पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस यू आर गेटिंग, ड्रॉप क्या कर रहा है, पूरी की पूरी टेबल को डिलीट कर रहा है और ट्रंकेट कमांड हमारे लिए उस टेबल के कंटेंट्स को, सारे के सारे रोज को डिलीट कर रहा है, सारी की सारी वैल्यूज को डिलीट कर रहा है और हमारे लिए सारा स्पेस फ्री कर रहा है। ठीक है, सारा मेमोरी स्पेस फ्री कर रहा है। तो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डिलीट कमांड्स, फर्स्ट इज ड्रॉप एंड सेकंड इज ट्रंकेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट योर स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड परमानेंटली। ठीक है, डिलीट ही हो गया आपका पूरा का पूरा टेबल ही। और ट्रंकेट कमांड्स में हम सिंपली किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर के इंटरनल रोज को डिलीट कर रहे हैं, कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं और ये सारा कंटेंट हम अब हमारे लिए फ्री हो जाएगा, स्पेस हमारे लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, नया कंटेंट इंसर्ट करने के लिए। ऐसा होता है ना, हमने डेटाबेस टेबल में कोई कंटेंट इंसर्ट किया और वो गलत इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमें टेबल तो डिलीट नहीं करनी, हमें अंदर का कंटेंट डिलीट करना है, तो व्हाट वी कैन यूज इज ट्रंकेट कमांड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट डीएमएल कमांड्स। यस, किसी को कुछ पूछना है क्या? नो वन? आज तो स्ट्रेंथ भी इतनी अच्छी थी और कम होती गई। चलो ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।